अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एपिकम्प्लेक्सा। एपिकम्प्लेक्सा जिसमें अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में, उसके डिजीज साइकिल के बारे में। Although the life cycle of these protozoa, अब यहाँ पे क्या बात करें कि these protozoa, भाई कौन से प्रोटोजोआ? एपिकम्प्लेक्सा। यानी ये जो आप लोगों को एपिकम्प्लेक्सा की एग्जांपल्स नजर आ रही है, प्लास्मोडियम, साइक्लोस्पोरा, टॉक्सोप्लाज्मा, तो इन्हीं के बारे में ये आगे बताएगा। Very considerably certain generalization are possible. Many are intracellular parasite and their life cycle have three phases. अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि भाई इन ये वाले जो प्रोटोजोआ है, इनमें से बहुत सारे क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। यानी ये अपने होस्ट की बॉडी के सेल्स के इंटर होके, सेल्स के अंदर एंटर होके डिजीज काज करेंगे। इनके लाइफ साइकिल की 3 फेजेज़ हैं। सबसे पहली फेज़ कौन-सी है? शिज़ोगोनी। शिज़ोगोनी जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसका क्या मतलब है? मल्टीपल फिशन, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी स्टेज कौन-सी है? मीरोगोनी, जिसमें मीरोज़ोइट बनते हैं। और तीसरी स्टेज कौन-सी होती है? गमीटोगोनी। और समटाइम इसको इसी में ही एंटर करते हैं, मीरोगोनी को भी किसमें? शिज़ोगोनी के साथ ही, गैमीटोगोनी। और देन हमारे पास कौन-सी आ जाती है? स्पोरोगोनी। नोट कीजिएगा 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस कौन-सी है? शिज़ोगोनी, गैमीटोगोनी और स्पोरोगोनी। ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की 3 फेजेस हैं। एपिकम्प्लेक्सन जो कि ऑल पैरासाइट्स है, इनके लाइफ साइकिल की 3 फेजेस है। अगेन नोट कर ले, शीज़ोगोनी, ये मीरोगोनी इसी में ही आती है, गैमीटोगोनी और स्पोरोगोनी। इनको देखते हैं। शीज़ोगोनी इज अ मल्टीपल फिशन ऑफ एन एसेक्सुअल स्टेज इन द होस्ट सेल्स टू फॉर्म मेनी मोर usually asexual individuals called merozoite that leaves the host cell and infect many other cells। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ये इन जब ये इंसान की बॉडी में एंटर होता है, इंसान की बॉडी में एंटर होता है कैसे? मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो के माउथ पार्ट में प्लाज्मोडियम स्पोर की फॉर्म में होता है, जिसे स्पोरोज़ोइट कहते हैं। तो जैसे ही मॉस्किटो आएगा, इंसान की बॉडी से ब्लड को सक करेगा। जैसे ही ब्लड को सक करेगा तो इंसान की बॉडी से ब्लड मॉस्किटो के माउथ में जब एंटर होता है तो एक लिक्विड का पाथवे बन जाता है, फ्लूइड पाथवे। तो स्पोरोज़ोइट मॉस्किटो के माउथ से इंसान की बॉडी में एंटर होते हैं। जैसे इंसान की बॉडी में एंटर होंगे, तो फिर वो ब्लड के ज़रिए मूव करते हुए इंसान के लिवर में जाते हैं। इंसान के लिवर में जाके तो वो क्या काम करेंगे? अपनी स्पोर वॉल को ब्रेक करेंगे। किसको? स्पोर वॉल को ब्रेक करेंगे। स्पोर वॉल को जैसे ही ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद ये क्या करेंगे? अपनी मल्टीपल फिशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल फिशन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये? मीरोज़ोइट में। उसके बाद फिर क्या होगा? Some of the merozoite undergo gametogony, which begins the sexual phase of life cycle. The parasite form either microgametocytes and macrogametocytes। अब देखें, उसके बाद फिर ये किस में एंटर होती हैं? इंसान के रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं। और रेड ब्लड सेल में जाके फिर इन्होंने क्या करनी है? अपनी मल्टीपल फिशन करनी है। और जब ये रेड ब्लड सेल्स इनकी मल्टीपल फिशन के बाद मीरोजोइट से भर जाती है, तो वो रेड ब्लड सेल को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके वहां से ब्लड में रिलीज होती है। ब्लड में रिलीज होने के बाद ये फिर क्या करती है? न्यू रेड ब्लड सेल्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इस वक्त मीरोजोइट रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करके ब्लड में आउट होते हैं, तो ब्लड सेल्स की ब्रेकिंग से, उसके ब्रेक डाउन से मलेरिया डिजीज की सिम्टम्स अपीयर होती है। यानी इंसान को मलेरिया जब जाहिर होता है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में क्या हो रहा होता है? रेड ब्लड सेल टूट रहे होते हैं। तो वो जितने भी मीरोज़ोइट होंगे, उनमें से मीरोज़ोइट क्या करेंगे? गेमीटोगोनी में जाएँगे, यानी मीटोसाइट बनाएँगे। माइक्रोगेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएँगे और मैक्रोगेमीटोसाइट्स में। देखते हैं, माइक्रोगेमीटोसाइट्स अंडरगो मल्टीपल फिशन टू प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमीट दैट emerge
from the infected host cell. The macrogametocyte develop directly into a single macrogamete. A microgamete fertilize. अब देखिए यहाँ पे जो माइक्रोगैमीट है, आप लोग इसको कंसीडर करें मेल, यानी ये स्पर्म है, और मैक्रोगैमेटोसाइट क्या होगा? एग सेल। तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ से, यहाँ पे जो मैंने कही, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, कर्सर को मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है, यहाँ पे बताता चलूँ। अब इंसान के ब्लड में कौन है? माइक्रोगैमीट भी है और मैक्रोगैमीट भी है, यानी स्पर्म भी है और एग भी है। ये इंसान के ब्लड में है। अब अब देखिए ना, क्योंकि जो ये है ना, क्या कहते हैं, मॉस्किटो, इनकी जो फीड है वो ह्यूमन ब्लड है। तो अब एक मॉस्किटो आया, ठीक है? और उसकी उसकी बॉडी में किसी किस्म का कोई भी प्लाज़्मोडियम वगैरह नहीं है। अब वो इंसान की बॉडी से ब्लड को सक करता है। तो अपना ब्लड, क्योंकि उसकी उसकी फ़ीड है ये, तो जब वो ब्लड इंसान की बॉडी से मॉस्किटो की बॉडी में जा रहा होगा, तो उस ब्लड के ज़रिए ये जो गैमीटोसाइट्स हैं, माइक्रोगैमीटोसाइट और मैक्रोगैमीटोसाइट, ये भी ब्लड के ज़रिए मॉस्किटो की बॉडी में जाएँगे। मॉस्किटो की बॉडी में जब ये जाएँगे, तो जाके मॉस्किटो की बॉडी की गट में जाके ये क्या करेंगे? माइक्रोगैमीट, मैक्रोगैमीट को फर्टिलाइज़ करेगा। माइक्रोगैमीट fertilizes a macrogamete to produce a zygote that become enclosed in a membranous cyst called oocyst. अब ये बताता चलूं क्या चीज है ये। फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट अपने ऊपर क्या करेगा? थिक वाल बनाएगा, यानी कि स्पोर वाल बनाएगा। अब देखिए, जाइगोट को कहते हैं ओसाइट। क्या कहते हैं? ओसाइट। तो जब अपने ऊपर वो सिस्ट डेवलप करेगा, एक थिक वॉल डेवलप करेगा, तो उसको क्या कहेंगे फिर? ओसिस्ट। समझ आ गई ये बात? अब ये उसकी बॉडी में है, मॉस्किटो की बॉडी में, वहां पे फिर क्या होगी इसकी? रिपीट द zygote undergoes meiosis and the resulting cells divide repeatedly by mitosis. This process called sporogony to produce many rod-like sporozoite in the oocyte. अब देखें यहाँ पे, मॉस्किटो की बॉडी में ही उस oocyte में क्या होगा? मियासिस होगी, और एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे वहां पे? स्पोरोजोइट बनेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पोरोगोनी। स्पोरोजोइट इन्फेक्ट द, अब देखें, अब ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के माउथ पार्ट में होंगे, उसकी गट के बाद कहाँ आ जाएँगे? माउथ पार्ट में। अब ये मॉस्किटो जाके किसी भी हेल्दी पर्सन्स को जाके जब ये बाइट करेगा, वहाँ से ब्लड सक करेगा, तो वही एक फ्लूइड पाथवे बनेगा, जिससे ये स्पोरोज़ोइट इंसान की बॉडी में जाएँगे, और जाके एक न्यू मलेरियल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। स्पोरोज़ोइट इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ अ न्यू होस्ट आफ्टर द न्यू होस्ट ingest and digest the oocyte. The sporozoite are otherwise introduced by a mosquito bite. और इस तरीके से क्या होगा? एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास, ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये 1, 2, 3 पैराग्राफ है। ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। आ, एपीकम्प्लेक्सन जो कि पैरासाइट है, उनके लाइफ साइकिल है। आप लोग इन 3 स्टेप्स को पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने क्वेश्चन लाज़मी पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।